अपना मीटर, अपनी ऐप, अपनी जो एक स्कीम शुरू की जा रही है कि सार्फिन ख़ुद अपनी रीडिंग की तस्वीर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को फिर वो भेजेंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं, इससे कुछ बेहतरी हो सकेगी? जो लोगों की शिकायत हैं, जो ओवर बिलिंग के मसाइल हैं, क्या वो हल हो सकेंगे इससे? अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल खुद ही उठा दिए हैं, और वो अभी इसको देखना पड़ेगा या टाइम लगेगा ये असेस करने के लिए कि ये स्कीम बाकी बहुत सी स्कीमों की तरह ये भी स्कीम फेल होती है या पास होती है, क्योंकि इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने देखे हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर कि जो कामयाबी की बजाय कंज्यूमर पे और ओवर बर्डन करते रहे हैं। अच्छा, इस पे आपने खुद ही अपने ये जो बैकग्राउंड बताई है उसमें कहा है जी 316 मिलियन रुपया तो सिर्फ इसकी पब्लिसिटी के लिए लगेगा सिर्फ गुजरांवाला में या क्या। इसकी सारी कास्ट या दोबारा कंज्यूमर पे जाएगी, और फिर इसमें जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये एक और लेयर ऐड होती जा रही है कि जिसमें कंज्यूमर खुद पहले देंगे, उनका भी टाइम लगेगा, फिर मीटर रीडर या कोई इनका जो मैनेजमेंट का जो कोई अमला जो इनके ऑफिस में बैठा है कंपेयर करेगा, फिर जाके वो आइडेंटिफाई करेगा कि दोनों आपस में कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, फिर जाके उस पर बिलिंग होगी, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो एक्शन लिया जाएगा। ये जो प्रोसेस आप ही ने बताया है, इस प्रोसेस की अपनी एक कास्ट होगी, और वो कास्ट भी कंज्यूमर पे ऐड होनी है, कंज्यूमर को फायदा। अच्छा, इस चीज़ का ये मेरी बैकग्राउंड जो मैंने अर्ज किया है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें नई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम्बल मेरी सजेशन ये है कि ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें थ्रू आउट द वैल्यू चेन, कि जहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है, डिलीवर होती है, हर जगह पे जहाँ जहाँ लॉसेज हैं, जहाँ जहाँ वीकनेसेस है सिस्टम की, वहाँ पे सारी ये थ्रू आउट सिस्टम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो फिर एंड कंज्यूमर को शायद कहीं पे जाके बेनिफिट हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके लॉसेस हैं जहाँ पे मतलब 100 रुपए का लॉस है, उसकी बजाय आप फोकस कर रहे हैं आधे रुपए पे या 1 रुपए पे, अब वो बाकी 98 या 99 रुपए का लॉस जो है उस पे आप फोकस ही नहीं कर रहे। जब तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट आप नहीं थ्रू आउट एंड टू एंड नहीं करते, उस वक्त तक इसका खातर खा जिसको कहते हैं ना कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इसका बेनिफिट होगा। हाँ, इसमें आपने कुछ मीडिया में खबरें पहले भी सुनी होगी कि ये जो इसमें मीटर के अंदर जो चिप लगती है वो रिमोटली, वो भी यही लोग जो मीटर रीडर हैं जिनकी नीयत पे हमें शक है, ये मीटर रीडर ही या वो लोग जो इस सिस्टम को पीछे से बैठ के जो मास्टर की जिनके पास होगी जो उसको, तो वो फिडल फिर भी मीटर के साथ कर सकते हैं। वो यूनिट जो है वो बढ़ा भी सकेंगे किसी मीटर की, और वो कम भी कर सकेंगे सिस्टम के थ्रू या उसको सिस्टम को हैक करके। जब तक ये एंड टू एंड कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, कितनी सेल हुई, कितने लॉसेस हुए और क्यों लॉसेस हुए, और जहाँ पे ज़्यादा लॉसेस हैं जब तक उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता या सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, मेरे ख्याल में आवाम पे एडिशनल कास्ट के अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ इस हद तक कि जी मीटर रीडर जो है या मीटर रीडिंग वो, अच्छा इवन अभी भी जो किया हुआ है, देखिए मेरा बड़ा सिंपल सवाल ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेक्नोलॉजी पे ऑटोमेटिक ऐप के थ्रू अगर बिलिंग शुरू हो जाएगी तो क्या उसका कोई कास्ट सेविंग होगी या नहीं होगी, और अगर सेविंग होगी तो क्या उसमें पर यूनिट 1 पैसे का भी कोई रिडक्शन आएगी या नहीं आएगी। किसी भी प्रोजेक्ट की एफिकेसी या उसकी सूटेबिलिटी या उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट आपने करनी है तो वो इसी एक जिसको क्राइटेरिया पे टेस्ट करनी है कि क्या इसका फायदा पहले से जो हालात चल रहे हैं उससे बेहतर होगा, फायदा इसका होगा या नुकसान होगा। वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।